हम और आप सभी कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में प्रथम सोपान हमने और आपने अध्ययन किया। द्वितीय सोपान लिंग प्रकरण हमारा चल रहा है, जिसमें अकारांत पुल्लिंग शब्द में पुरुष शब्द के रूप हमने और आपने जान लिए हैं। आज हमारे बीच में पुरुष शब्द की पूरी प्रक्रिया हो जाने के बाद कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिनके शब्द पुरुष के समान ही चलते हैं। अकारांत कुछ शब्द यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जैसे धर्म, वीर, वेद, वृक्ष, सूर्य, सागर, स्तंभ, वाण, मृग, दंत, राघव, मास, पक्ष, शिव, शैल, गुह्यक, व्रात, गंड, कटक, पाठ, नाग, शंकर, घट, पट्ट आदि। ये शब्द हमारे बीच में हैं, जिनके शब्दों के रूप पुरुष शब्द के समान चलते हैं। मानी अकारांत शब्द जितने भी हमारे बीच में आएंगे, उनके सभी शब्दों के रूप जो हम पढ़ चुके हैं उनके अनुसार ही चलते हैं। इतना हमने जान लिया था। हमारे बीच में रेप शोर विसर्जनिया जब हमने सूत्र लगाया था, उस समय उस सूत्र को लगाते हुए आया था कि पदांत में रहने वाला। तब यहाँ पर पद किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, इस संज्ञा बताने के लिए आचार्य भगवंत सूत्र देते हैं, पूर्व परयोर अर्थोपलब्धौ पदम। ये बहुत काम का सूत्र हमारे बीच में प्रारंभ होने जा रहा है। 151 नंबर का सूत्र ये पद संज्ञा करता है। इस सूत्र को सामान्यतः लोग नहीं समझ पाते हैं कि किसे पद कहते हैं, और पद जिसके अंत में होता है उसको पदांत बोलते हैं। अपन ने 57 नंबर का सूत्र पढ़ा था, एदोत्परा पदांते लोप मकारा। कई स्थानों पर पद आता है, पदांत होना चाहिए, पद होना चाहिए, तो उस समय हम समझ नहीं पाते हैं कि किसे पद कहें किसे पदांत कहें। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, पूर्व परयोर अर्थोपलब्धौ पदम। पूर्व माने पहले वाला और पर माने सामने वाला। पूर्व माने पहला, पर माने सामने वाला। इन दोनों को मिलकर जो हमें उपलब्धि होती है, यानी कि प्राप्ति होती है, उसको पद कहते हैं। पद संज्ञा की परिभाषा बताई जा रही है, पूर्व परयोर अर्थोपलब्धौ पदम। पूर्व माने पहला वाला और पर माने सामने वाला। इन दोनों के मिलने पर जो हमें उपलब्धि होती है, जो प्राप्ति होती है, उसको कहते हैं पद। अब किसे कहते हैं पूर्व और किसे कहते हैं पर, ये हमको आपको समझना बहुत जरूरी है। तयो प्रकृति विभक्तयो अर्थोपलब्धौ सत्याम समुदाय से पद संज्ञा भवति। अब हमको समझना है कि पद संज्ञा के लिए क्या कहना चाहते हैं आचार्य भगवंत। कहते तयो, तयो माने उन दोनों में, उन दोनों की कौन कौन सी, कहते प्रकृति और विभक्ति। प्रकृति और विभक्ति की जो अर्थ की उपलब्धि के होने पर पूरे समुदाय से दोनों पद जो मिल गया है, प्रकृति और विभक्ति, ये दोनों मिल जाने पर जो समुदाय होता है उसको पद संज्ञा भवती माने होती है।
अपूर्व परियो इति को अर्थः। कहते पूर्व और पर का क्या अर्थ होता है, किसे कहते हैं पूर्व और किसे कहते हैं पर? तो कहते हैं प्रकृति विभक्तो इत्यर्थः। पूर्व में होना चाहिए प्रकृति और सामने होना चाहिए विभक्ति। अब ऐसा नहीं लगा लेना कि पहले लगा लो विभक्ति और सामने लगा लो प्रकृति, तब कुछ नहीं होने का है। तो कहते पूर्व प्रकृति ही और पर विभक्ति, प्रकृति विभक्ति हो इत्यर्थः। पूर्व में प्रकृति रखना है, सामने विभक्ति रखना है। अब सामने वाला प्रश्न करता है प्रकृतयः काः। प्रकृति क्या कहलाती है, प्रकृति किसे कहते हैं? कहते हैं पुरुष आदि शब्द भू प्रवृत्तयो धातवश्च प्रकृतयो भवन्ति ही। पुरुष आदि शब्द जो है और भू आदि धातु हैं जिनसे भवती भवता बनता है। तो कहते हैं पुरुष शब्द आदि शब्द और भू आदि जो धातुएं हैं उन धातुओं को प्रकृति कहते हैं। फिर कहते हैं विभक्तयः काः। विभक्ति किसे कहते हैं? कहते हैं स्यादि इत्यादिश्च। सी आदि विभक्तियां कहलाती हैं और ती आदि विभक्तियां कहलाती हैं। अभी हम और आप जो सीख रहे हैं वो सी आदि सीख रहे हैं। सी औ जस अम औ सस ताभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस गसी भ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओ सुप, ये सी आदि कहलाती हैं। और ती तस अंति सी थस था मी वस मस ते आते अंते से आते द्वे ए वहे महे इत्यादि जो प्रत्यय आते हैं, विभक्तियां आती हैं, उनको विभक्ति कहते हैं। कहते हैं सी आदि और ती आदि ये विभक्ति कहलाती हैं। एवं विभक्त्यंतानाम सर्वत्र पद संज्ञा भवति। इस प्रकार जो विभक्ति हम लेकर आते हैं और वो विभक्ति जब तक प्रकृति के साथ जुड़कर एक नया रूप नहीं बना देती है तब तक उसको अपद कहते हैं। और जब दोनों मिलकर एक हो जाते हैं तब उसको पद कहते हैं, उसकी पद संज्ञा प्राप्त होती है, पद संज्ञा होती है। अब पद संज्ञा जब हमारी हो जाती है, अब हमारे पास में नया शब्द आता है सर्व शब्द से कुचित विशेषः। सर्व शब्द सर्वनाम संज्ञक शब्द है। नाउन प्रोनाउन, पुरुष शब्द था नाउन और उसके बाद जो प्रयोग किया जाता है उसको प्रोनाउन, इसको यहाँ पर सर्वनाम संज्ञक कहते हैं। जो पुरुष शब्द है नाउन होता है उसको संज्ञा कहते हैं और जो सर्वनाम संज्ञक शब्द होते हैं उनको आप लोग प्रोनाउन के माध्यम से जानते हैं। तो यहाँ पर सर्व शब्द हमारे बीच में आया, सर्व शब्द से कुचित विशेषः। अब सर्व शब्द में कहीं विशेषता है, कुछ विशेषता है। अब क्या विशेषता है ये आचार्य भगवंत हमारे बीच में बता रहे हैं। सर्वप्रथम हम सर्व शब्द को अपने बीच में लेकर आते हैं और जैसे हम पुरुष शब्द को लेकर आए थे उसी प्रकार से सर्व शब्द को हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। अब सर्व शब्द में भी अंत में आकार है और ये सर्व शब्द प्रकृति है। अब इसके सामने हम सी विभक्ति लेकर आएंगे जिसको प्रकृति विभक्ति कहेंगे। अब दोनों जब मिलेंगे तो एक पद मिल जाएगा। तो जैसा हमने पुरुष शब्द में सी विभक्ति लेकर आए थे और योनुबंधो प्रयोगी सूत्र से 129 नंबर का सूत्र लगाकर सी में रहने वाली जो ई थी उसका अनुबंध लोप किया था और ई का अनुबंध लोप हो जाने पर रेप शोर विसर्जनिया ये सूत्र लगाएंगे तो हमारा सबसे पहला प्रयोग पुरुष शब्द की तरह ही सर्वः यह प्रयोग सिद्ध हो जाता है।
फिर सर्व शब्द से औ विभक्ति लेकर आएंगे और सर्व शब्द से औ विभक्ति के आ जाने पर सूत्र लगता है ओकारे औ औकारे च। तो जैसे पुरुषौ बनाता तो यहां बन जाएगा सर्वौ। फिर जस विभक्ति लेकर आए थे। जस विभक्ति में जैसे पुरुष शब्द में जो जो चीजों की कार्य करने थे उन सब शब्दों की प्राप्ति हुई थी। हम आपको ये बता दें कि जो सर्वनाम संज्ञक शब्द हैं उन सर्वनाम संज्ञक शब्दों में और पुरुष शब्द में हमें ज्यादा कुछ नहीं समझना है, केवल अंतर को समझना है। और वह अंतर केवल 5 स्थानों पर आता है। 5 स्थानों पर 5 विभक्तियों के रूप परिवर्तित हो जाते हैं। बाकी के सारे रूप पुरुष शब्द के समान ही चलते हैं। जैसे हमने प्रथमा का एक वचन और द्विवचन को चलाया, अब प्रथमा विभक्ति का बहुवचन हम लेकर आते हैं। पुरुष शब्द लाए थे तो हमारे बीच में जसी सूत्र ने लिंगांत आकार को दीर्घ कर दिया था, परंतु यहाँ पर अगला सूत्र 152 नंबर का हमें प्राप्त होता है जस सर्व ई। ये जस सर्व ई आ गया। ये सर्वनाम संज्ञक शब्दों में पहला परिवर्तन कहलाया जस सर्व ई। अर्थात जो सर्व शब्द के सामने, सर्व माने सर्वनाम संज्ञक शब्द, जस माने जस विभक्ति, उस जस विभक्ति के स्थान पर ई आदेश होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब हम पूरे जस के स्थान पर ई आदेश कर देंगे। अब हमारे सामने स्थिति है सर्व धन ई। सर्व में आकार है, उसको अनतिक्रमण करेंगे, सर्व धन आ धन ई। तो हमारा पुराना सूत्र है 27 नंबर का अवर्ण इवर्ण ए। अवर्ण इवर्ण ए सूत्र हमारे बीच में आएगा तो आ और ई मिलकर के ए हो जाएगा और ई का लोप हो जाएगा तो बनेगा सर्वे। ये पहला अंतर उन सर्वनाम संज्ञक शब्दों में होता है। अब जिन 5 विभक्तियों में अंतर होता है, 4 जो शेष हैं उनके नाम भी आप सुन लीजिए। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन गे विभक्ति, पंचमी विभक्ति का एक वचन घसी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का एक बहुवचन आम विभक्ति और सप्तमी विभक्ति का एक वचन गी। इन 5 स्थानों पर पुरुष से भिन्न रूप हमारे बीच में आते हैं। तो पहला परिवर्तन जस विभक्ति में हो गया। अब हम आगे की प्रक्रिया लेकर आते हैं। सर्वनाम संज्ञक शब्दों में यद्यपि संबोधन नहीं होता है, परंतु यहाँ पर आचार्य भगवंत के द्वारा संबोधन का प्रयोग दिखाया गया है, दर्शाया गया है, इसलिए हम संबोधन में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो संबोधन में हमें पुरुष शब्द के समान ही कार्य करना है। सर्वधन शी ह्रस्व नदी श्रद्धा ब्याह सिरलोपम सूत्र से जो सी विभक्ति थी उसका लोप कर दिया जाएगा तो बनेगा हे सर्व। फिर औ विभक्ति आएगी तो ओकारे औ औकारे चैत बनेगा सर्वौ। और जस विभक्ति आएगी तो यही जस सर्व ई सूत्र लग जाएगा तो बनेगा हे सर्वे। अब अम विभक्ति लाएंगे, पुरुष के समान काम करना है, अकारे लोपम तो सर्वम। औ विभक्ति लेकर आएंगे, ओकारे औ औकारे चे सर्वौ। शस विभक्ति के लेके आने पर शशि सस चा नाह सूत्र से जो हमारा लिंगांत आकार है उसको दीर्घ आदेश हो जाएगा और सस का जो सा है उसके स्थान पर ना आदेश हो जाएगा। अब हमारी स्थिति है सर्व
धन आ, धन अन, पुनः समाना सवर्णे दीर्घी भवती, परस्य लोपम, सूत्र लगाकर उसको हम दीर्घ कर देंगे, पर का लोप कर देंगे, दीर्घ है पर का लोप कर देंगे तो बन जाएगा सर्वान। तृतीया विभक्ति के एक वचन में टा विभक्ति लाएंगे, पुराना सूत्र लगेगा इंटा, टा के स्थान पर इन आदेश हो जाएगा, अवर्ण इवर्ण ए लगाएंगे तो आ और ई मिलकर के ए हो जाएगा। और 139 नंबर का सूत्र रसरी वर्णे व्योणोण मंत्या स्वर यवर कवर्ग पवर्गांतरोपी, स्वर यव कवर्ग पवर्गांतरोपी। यह सूत्र से जो इन हमने किया है, जो ना है उस ना के स्थान पर नकार आदेश हो जाएगा और बन जाएगा सर्वेण। फिर भ्याम विभक्ति लेकर आएंगे तो भ्याम विभक्ति के लाने पर पुराना सूत्र अकारो दीर्घम घोषवती, अर्थात सर्व शब्द के आकार को दीर्घ हो जाता है सामने घोषवान के आने पर, तो बन जाएगा सर्वाभ्याम। फिर भिस विभक्ति लाएंगे तो पुराना सूत्र है विशेष वा, भिस के स्थान पर ऐस आदेश होता है तो इसके स्थान पर ऐस आदेश हो जाने पर और उसके बाद में सर्वधन ऐस, एकारे ऐ ऐकारे च, ये सूत्र लगाएंगे और रेप शोर विसर्जनीय लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा सर्वे ही। अब चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लाएंगे, पुरुष शब्द था जब हमारे पास तकता था गेरिया, लेकिन अब नया सूत्र हमारे बीच में आ रहा है, इसमें ही सर्वनामना। बात सब कुछ वही चलेगी कि सर्वनाम संज्ञक शब्दों के जो गे विभक्ति है उस गे विभक्ति के स्थान पर इसमें ही आदेश होता है। अब इसमें ही आदेश कर देंगे तो सर्वधन इसमें ही। अब यहाँ पर कोई भी नई शर्त और पुरानी शर्त हमारे बीच में नहीं है, इसलिए सर्वस्मय ही ये चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में दूसरा परिवर्तन वाला प्रयोग बन जाएगा। अब भ्याम विभक्ति में पहले जैसा ही काम अकारो दीर्घम घोषवती सर्वाभ्याम। भैंस विभक्ति लाएंगे, ये बहुवचन है और जो भा इसके अंत में है वो धुट है और बहुवचन है, तो धुटी बहुत्वे त्वे, धुटी बहुत्वे त्वे, बहुवचन संबंधी धुट विभक्ति के होने पर लिंगांत आकार को ए हो जाता है, एकार हो जाता है। अब आकार को जब एकार हो जाएगा तो बनेगा, उसके बाद में रेप शोर विसर्जनीय कर देंगे तो बन जाएगा सर्वेभ्यः। अब पंचमी विभक्ति में गसी लेकर आते हैं और गसी विभक्ति में भी हमको परिवर्तन करना है, ये हमारा तीसरा परिवर्तन हो रहा है। पुरुष शब्द में हमारे पास में सूत्र आता था घसी रात, लेकिन यहाँ परिवर्तन करने जा रहे हैं तो सूत्र आ रहा है घसी स्मात, अर्थात घसी के स्थान पर स्मात आदेश होता है। पूरे घसी के स्थान पर स्मात आदेश हो गया और फिर कोई नई और पुरानी व्यवस्थाएं शर्त नहीं लागू होने पर हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा सर्वस्मात। द्वितीय विभक्ति में पूर्व की तरह सर्वाभ्याम और भ्यस विभक्ति में पूर्व की तरह सर्वेभ्यः। गस विभक्ति के आने पर नया कोई काम नहीं करना है, पुराना ही कार्य करना है। गस्यः, गस के स्थान पर स्या आदेश हो जाएगा तो बनेगा सर्वस्य। ओस विभक्ति के आने पर पुराना काम करना है, ओसी च।
यानी कि ओस विभक्ति के होने पर लिंगांत आकार को ए आदेश होता है, एकार आदेश होता है। तो लिंगांत आकार को एकार आदेश हो जाएगा और उसके बाद में सर्वधन ए धन ओस ए आय सूत्र लगेगा और ए आय सूत्र से जो ए था उसके स्थान पर आय आदेश हो जाएगा और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगाकर जोड़ देंगे और उसके बाद में रेप शोर विसर्जनिया लगाएंगे तो बनेगा सर्वयो। अब सर्वनाम संज्ञक शब्दों में चौथा परिवर्तन हमारे बीच में होने जा रहा है। चौथे परिवर्तन के लिए हम षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आम विभक्ति लेकर आते हैं, आम। और आम लेकर आते हैं तो पुरुष शब्द के रूप चलाते थे। उस समय आमी च नू ये सूत्र हमारे बीच में आ जाता था। लेकिन सर्वनाम संज्ञक शब्द जब हमारे बीच में आएगा तो नया सूत्र चौथा परिवर्तन जो होना है सुरामी सर्वताः, अर्थात सर्वता का मतलब होता है चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुरुष लिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, तीनों लिंगों में जो आम विभक्ति आएगी और सर्वनाम संज्ञक शब्द होगा तो सर्वनाम संज्ञक शब्द से सु का आगम हो जाएगा। अब सु के आगम में भी ऊ का अनुबंध हो जाएगा। तो पुराना सूत्र जो हमने आमी च नू के बाद में पढ़ा था तृतीयादौ तो परादि, तृतीय आदि विभक्ति के होने पर जिसमें ऊ का अनुबंध होता है ऐसा अनुबंध पर के आदि में होता है। तो पर के आदि में होना माने जिसके लिए कहा जा रहा है उसके आदि में होगा, यानी कि आम से पहले हो जाएगा और आम से पहले सु का आगम होगा, सा बचेगा। अब हमारी पोजीशन हो गई सर्वधन साम, ये बहुवचन है और सा जो है वो धुट वर्ण है। बहुवचन और धुट विभक्ति के होने पर, धुट वर्ण के होने पर धुटी बहुत्वे त्वे सूत्र से जो लिंगांत आकार है उस लिंगांत आकार के स्थान पर ए हो जाएगा। अब हमारी पोजीशन है सर्वधन ए धन साम। अब यहाँ पर ए है जिसको नामी कहा जाता है, स्वरो वर्ण वर्जो नामी, और नामी के सामने दंत सकार है। तो नामी के सामने दंत सकार होने पर हमारे बीच में सूत्र आ जाता है 150 नंबर का नामी कर परह प्रत्यय विकारा गमस्तः सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी। इस सूत्र के माध्यम से जो दंत सकार सु का आगम करने वाला है उसके स्थान पर मूर्धन्य आदेश हो जाएगा। ध्यान रखना सूत्र में लिखा है नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता, ये आगमस्त है, ध्यान रखना। ये प्रत्यय संबंधी सकार नहीं है, ये आगम संबंधी आकार है। तो आगम हुआ है तो ऐसे सकार को, दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा और हमारा शब्द प्रयोग सिद्ध हो जाएगा सर्वेशाम। सर्वेशाम ये हमारा प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। अब गी विभक्ति लाएंगे, गी। अब गी विभक्ति में अंतिम परिवर्तन हमको करना है। पुरुष शब्द का रूप चलाते थे तो गी का अनुबंध कर देते, ई बचता था और अवर्ण वर्ण ए लगाकर हमने बनाया था पुरुषे। लेकिन सर्व शब्द में हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगला पांचवा परिवर्तन हमारे बीच में हाजिर होता है गी इसमिन। गी इसमिन यानी कि गी सर्वनाम संज्ञक शब्दों से गी विभक्ति के होने पर गी के स्थान पर इसमें आदेश होता है और गी के स्थान पर इसमें आदेश हो जाने पर
अब आगे हमें कोई नियम नहीं है, इसलिए हमारा अंतिम रूप बन जाता है सर्वस्मिन। सर्वस्मिन अब अविभक्ति लाए हैं तो पूर्व की तरह सर्वयोः, और शुभ विभक्ति लेकर आएंगे तो पूर्व की तरह ये घुट है, धुट है, बहुवचन है, तो नामी कर परा प्रत्यय विकारा धुटी बहुत्वे त्वे लगाकर हम लिंगांत आकार को ए कर देंगे, और नामी कर परः प्रत्यय विकारः गमस्तः सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र से हम दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश कर देंगे, तो हमारा प्रयोग सिद्ध हो जाएगा सर्वेषु। इस प्रकार से आज हमने अकारांत सर्वनाम संज्ञक शब्दों में सर्व शब्द के रूप हमने जान लिए हैं। अगले सत्र में हम आपके बीच में पुनः रहेंगे, जहां पुरुष शब्द की भी चर्चा करेंगे, और सर्वनाम संज्ञक कौन कौन से सर्वनाम संज्ञक शब्द हैं, हम कैसे जानेंगे कि ये शब्द सर्वनाम संज्ञक है। उन सर्वनाम संज्ञक शब्दों को आपके बीच में बताते हुए इस अकारांत शब्द को, जिन शब्दों में कुछ और परिवर्तन होता होगा, उनको आपके बीच में रखने पर हम हमारे बीच में किसी भी प्रकार का अकारांत शब्द आ जाएगा तो हमें उसके रूप चलाने में, समझने में और ग्रहण करने में कहीं कोई परेशानी का अनुभव नहीं होगा। तो अगली चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग।